अब के सावन में जी डरे रिमझिम तन पे तेरे साथ प्यार है नहीं छोड़ना सारे जाओ हर जाई देखी तेरी दिलदारी दिल देकर मैं गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के किसी को पवन इस गलीले आशाओं के सावन में इशा हो या दिल हो आखिर कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी दिल की बात हो एक अभिनेत्री जिसने छोटे बजट की फिल्मों से आगाज किया और बन गई सबसे महंगी और बॉक्स ऑफिस की महारानी। एक मुस्लिम हिंदू परिवार की तीसरी बेटी माता पिता के तलाक के बाद फिल्मों में काम करने को मजबूर थी। कम सी उम्र में अभिनय की शुरुआत कर जरूरत गर्ल के नाम से मशहूर इस अदाकारा ने 2 दशकों तक फिल्मों और दर्शकों के दिलों पे राज किया। खलनायक से नायक बने एक अभिनेता के साथ बरसों चला उनका निजी रिश्ता। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर बॉलीवुड और देश छोड़ दिया, किंतु कुछ सालों में ही वापस मुंबई आ गई। इस खूबसूरत अदाकारा ने 100 के लगभग फिल्मों में से अमूमन आधी केवल 2-3 अभिनेताओं के साथ किया। जी हाँ दोस्तों, गुलिर फिल्मी अड्डा के इस ताजतरीन पेशकश में हम लेकर आए हैं सामान्य नयन नक्श किंतु पर्दे पर अपने मांसल सौंदर्य और नृत्यों से बवाल मचा देने वाली अभिनेत्री सैरा अली उर्फ रूपा रॉय उर्फ रीना रॉय, जिन्होंने 36 सालों में 97 फिल्मों में काम किया और उनसे जुड़े किस्से और कहानियां। सोमवार 7 जनवरी 1957 को मुंबई में एक मुस्लिम हिंदू परिवार की तीसरी औलाद सैरा अली का जिंदगी के हकीकतों से तारुफ बचपन में ही हो गया, जब पिता सादिक अली जो कि फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते थे और माता शारदा रॉय एक्ट्रेस का तलाक हो गया। तलाक के बाद माँ शारदा ने 4 बच्चों के मुस्लिम नाम बदल हिंदू बरखा रॉय, अंजू रॉय, रूपा रॉय और राजा रॉय कर दिया। परिवार की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। 4 भाई बहनों में सबसे खूबसूरत, आत्मविश्वास, निडर रूपा ने फिल्मों में काम तलाशने का सोचा। 14 साल की कमसिन रूपा को बी.आर. इसारा ने नई दुनिया नए लोग में डैनी डेंगजोप्पा के साथ पेश करना चाहा, किंतु पैसे के अभाव में यह फिल्म नहीं बन सकी। मुझे तेरी बाहों में न जाने क्या मिलता है। इसारा ने फिर रूपा, डैनी और विजय अरोरा के साथ 1972 में जरूरत बनाई। यह एक बोल्ड फिल्म थी जो कुछ खास नहीं चली, किंतु रूपा को रीना रॉय के नाम से एक पहचान दे गई। फिर शुरू हो गया फिल्मों का एक सिलसिला जो 1983 तक और फिर 12 सालों के अंतराल के बाद 1993 से 2000 तक जारी रहा। खूबसूरत रीना रॉय के चाहने वाले उन्हें आज भी याद करते हैं। 36 सालों के फिल्मी सफर में उन्होंने अनेकों उतार चढ़ाव देखे। फिल्मी विवादों, मसाले और चटकारे भरी खबरों का हिस्सा बनी। शुरुआत में ज्यादातर बी ग्रेड फिल्में जिसमें उनके उत्तेजक जिस्मानी जलवे और डांस ज्यादा होते थे। रीना रॉय ने 1976 की कालीचरण और नागिन से बड़े बैनरों की तरफ कदम बढ़ाया। कालीचरण एक असफल एक्टर सुभाष घई की पहली निर्देशित फिल्म, सफल खलनायक शत्रुघ्न सिन्हा के हीरो बनने की पहल और बी ग्रेड फिल्मों की नायिका रीना रॉय की कहानी साबित हुई। फिल्म और उसके गाने सुपरहिट रहे। हंसी हंसी में फंस गई मैं जो बेचारी पहचाने तुम जानो या हम जाने। और तीनों को अपना अपना मुकाम हासिल करने का मौका मिल गया। मल्टी स्टारर नागिन में इच्छाधारी नागिन की सेक्सी अदाओं से रीना रॉय ने जबरदस्त शोहरत और सुर्खियां बटोरी। सांसों की आवाज बन के मैं और फिर कई बरसों तक ए ग्रेड नायिकाओं में उनका शुमार होता रहा।
1976-81 में वे परवीन बॉबी के साथ सेकंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रहीं और 1981 से 85 में रेखा के साथ हेमा मालिनी और जीनत अमान को हाईएस्ट पेड के पायदान से नीचे धकेल राज किया। उनकी फिल्मों का यह आलम था कि 1982 में उनकी 13 हिट फिल्में प्रदर्शित हुई। कहते हैं कि ग्लैमरस सेक्सी मुमताज के फिल्मों से अलग होने के बाद रोमानी हसीन दिलकश रीना रॉय ने उस जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। ए ग्रेड फिल्मों की तरफ बढ़ने को बेचैन रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की पहली मुलाकात कालीचरण के निर्माण के दौरान हुई और वे काफी नजदीक आ गए। इस जोड़ी के नजदीकियों के निजी अफसाने जो फिल्मों के प्रचार प्रसार के लिए बनाए जाते थे, फिल्मों की सफलता से मजबूत होती गई। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय ने 16 फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें 11 हिट रही। इन बेहद निजी रिश्तों की चर्चा शत्रुघ्न सिन्हा के पूनम से जुलाई 9, 1980 के शादी के बाद भी चलती रही और मसाले चटकारे के साथ परोसी जाती रही। इन खबरों का अंत रीना रॉय के पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से 1983 में शादी और फिर कराची चले जाने के बाद ही हो सका। मोहसिन से शादी पर रीना रॉय का कहना है कि उनके अभिनय यात्रा में एक ठहराव सा आ गया था जिसे वह तोड़ना चाहती थी और उन्हें लगा शायद शादी एक तरीका हो उसे तोड़ने का। वैसे भी शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम की शादी के बाद अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करती थी। मोहसिन खान की सिनेमा के पर्दे पर चमकने की दिली ख्वाहिश थी। शायद रीना रॉय के साथ मोहब्बत भी उसी चाहत का एक हिस्सा रहा हो, किंतु 8-10 फिल्मों के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली और वे वापस पाकिस्तान जाने या लंदन में बस जाने की तमन्ना करने लगे थे। रीना रॉय की जोड़ी जितेंद्र, जिनके साथ उन्होंने अपनी पहली हिट फिल्म 1973 की जैसे को तैसा दिया था, काफी सफल रही। उनकी 22 फिल्मों में से 17 में वो हीरो हीरोइन थे। सुनील दत्त रीना रॉय के पहले ए लिस्टर हीरो थे। यह जोड़ी भी हिट रही और कई अफसाने जैसे कि नरगिस का सुनील दत्त को रीना रॉय के साथ काम न करने की ताकीद लोग आज भी बड़े ही चाव से सुनते और सुनाते हैं। रीना रॉय राजेश खन्ना की फैन थी और उनके साथ फिल्में करना चाहती थी, किंतु इसके लिए उन्हें 8 साल का इंतजार करना पड़ा, जब धनबान में उन्हें यह मौका मिला। तो खरीदी हुई सारी चीजें लौटा रहा हूँ आशा। मैंने तो तुम्हारे हाथ कुछ बेचा ही नहीं था, इसी बात का इंतकाम लिया है ना तुमने। उसके बाद वे धर्म काटा, आशा ज्योति और हम दोनों में राजेश खन्ना की हीरोइन बनी। उस दौर में जब नायिकाओं के लिए खासकर मल्टी स्टारर फिल्मों में बहुत कुछ नहीं होता था, रीना रॉय आसानी से उत्तेजक दृश्यों और नृत्यों में फिट हो जाती थी। इसकी वजह से उनके लगभग 2.5-3 घंटों की 100 फिल्मों में से 30-40 में ही वे पर्दे पर 15-20 मिनट के आसपास दिखती थी। वापसी के दौर में उन्होंने 2000 तक 9 फिल्मों में अभिनय किया, किंतु 1999 की गैर को छोड़ कोई भी सफल नहीं रही। 1984 की राजेश खन्ना के साथ आशा ज्योति, हम दोनों और राज बब्बर के साथ इंतहा, जिसमें उनका रेप सीन था, हीरोइन के तौर पे उनकी अंतिम फिल्में रही। हम दोनों गुलामी के साथ 1985 में सिनेमा घरों में प्रदर्शित। रीना रॉय फिल्मों में अपने सेंसुअस परफॉर्मेंस के कारण भी जानी जाती थी। उनकी प्रमुख फिल्मों में आशा, सनम तेरी कसम,
दर्पण, परदेस जाके परदेसिया, नसीब, जिंदगी इम्तिहान लेती है, प्यासा सावन, कहानी मौका है मौज मना लो, कब किसकी रही जवानी, इन हसीन वादियों से दो चार, बदलते रिश्ते, जाने कैसे पल में बदल उलझन, क्या समझो हर पल डरता है मेरा मन, अंधा कान, मौसम का तकाजा है, हम टूट कभी तो कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो, एक तरफ हम तुम एक तरफ था, विश्वनाथ, ने मुझे तड़पाया, किस्मत ने मुझे उलझाया, बदले की आग, अपनापन, आदमी मुसाफिर है, आता है नौकर बीबी का, मैं नहीं दूं किसी को न दूं मेरा सर, मुझे कहीं प्यार ना मिला है, मुकाबला, अच्छा हुआ कि तुम जैसों से मेरा पीछा छूटा, राज तिलक, लक्ष्मी, जलवों से दिल बहला लो जमाने वालों, शाम पीने की फिर न आएगी इस शाम, कभी देख खुशी कभी देख गम, कभी देख जानी दुश्मन, नसीब को मैं जोड़ के आ गई, ले ऐसी वैसी ना समझ सजना, आदि का नाम लिया जाता है। देखे जरा इसमें कितना है दम, रीना रॉय मोहसिन खान की शादी के कुछ दिनों में कोई खटास और तनाव होने लगा। बम्बई की बिंदास सुपरस्टार रीना रॉय कराची के बंद और घुटन भरे माहौल में परेशान रहती थी। ऊपर से दिलफेक मोहसिन उन्हें ट्रॉफी वाइफ की तरह इस्तेमाल करते और देर रात पार्टियों में व्यस्त रहते। कल्चरल डिफरेंसेस, मुख्तलिफ जीवन शैली, विचारों, व्यवहारों से उन्हें लगा कि मोहसिन खान के साथ उनकी निभेगी नहीं। और तो और मोहसिन लंदन में सेटल होना चाहते थे, जो रीना रॉय को कतई मंजूर नहीं था। 1993 में रीना रॉय उनसे तलाक लेकर बॉम्बे वापस आ गई और फिल्मों में नए सिरे से काम शुरू कर दिया। उन्हें बेटी जन्नत की कस्टडी के लिए 7 साल लंबा केस लड़ना पड़ा, जिसे रीना रॉय अपनी जिंदगी का एक खौफनाक मंजर बताती है। हालांकि जब मोहसिन की तीसरी बीवी फौजिया ने जन्नत को रखने से मना कर दिया तो उन्हें रीना रॉय के पास भेज दिया गया। रीना रॉय ने जन्नत का नाम बदल सनम खान कर दिया, जो कि बेहद आकर्षक और खूबसूरत हैं, किंतु फिल्मों की चकाचौंध आकर्षण से अलग रहती हैं। सोनाक्षी सिन्हा के उनके जैसा दिखने और उनका लव चाइल्ड के अफसाने पर रीना रॉय बेबाकी से कहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बातें चलती रहती हैं और कुछ दिनों में अपने आप खत्म हो जाती हैं। बगैर किसी झिझक के रीना रॉय बताती हैं कि जब वे जख्मी फिल्म कर रही थी तो मसाला पत्रिकाओं में उन्हें आशा पारेख, नासिर हुसैन की नाजायज बेटी कहा गया और डिम्पल कपाड़िया को नरगिस राज कपूर की अवैध औलाद भी कहा गया। जिंदगी में ऐसे कई इत्तेफाक होते हैं, जैसे कि मेरी और जितेंद्र की माँ लगभग एक जैसी दिखती थी। लोग उन्हें ट्विन सिस्टर्स भी कहते थे। रीना, जिसका हिब्रू भाषा में अर्थ होता है खुशहाली वाला गाना, को अपनी जिंदगी से कोई अफसोस और हमसफरों से कोई रंज या गिला शिकवा नहीं है। वे कहती हैं वे फिर रीना रॉय के तौर पे ही जन्म लेना चाहेंगी। उनका मानना है कि सब कुछ पिछले जन्मों और कर्मों का लेखा जोखा है। ऊपर वाले के कायनात में आपकी जगह तय है और वह आपको मिलेगी ही।
उन्हें एक अफसोस जरूर है कि उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। आज 68 साल की रीना रॉय सक्रिय हैं और बेटी सनम खान और बहन बरखा के साथ मुंबई में एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। गुलिर फिल्मी अड्डा बेवाक रीना रॉय की लंबी खुशहाल जिंदगी की दुआ करता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।